नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए वर्तमान में भारत सरकार की कैबिनेट मंत्रियों की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वर्तमान में कौन कौन से मंत्री किस किस पद पे कार्यरत है। तो आज हम बात करेंगे जीके के इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जो आरआरबी एनटीपीसी रेलवे व ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की महत्वपूर्ण पदों को भी याद कर सकते हैं कि कौन सा मंत्री किस पद पर कार्यरत है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आपको सबको पता है कि रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति पद पर कार्यरत हैं। तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो उपराष्ट्रपति आपको पता है 13वें उपराष्ट्रपति है, ये है एम वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू यहाँ पर 13वें उपराष्ट्रपति है। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो 15वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी यहाँ भारत की 15वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री है। जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो आप सबको पता है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ भारत के रक्षा मंत्री हैं। तो आप इनको क्लियर याद कर लीजिए और आप पेन कॉपी में नोटिस कर लीजिए ताकि आप रिवीजन करके इन्हें दोबारा याद कर सके। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो आपको पता है राजनीति के चाणक्य अमित शाह को भारत का गृह मंत्री बनाया गया था 15वीं लोकसभा में। अमित शाह को इससे पहले था राजनाथ, जो अभी भारत का रक्षा मंत्री संभालते हैं। और उससे पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थी, जो भारत की पहली रक्षा मंत्री थी। उसके बाद में राजनाथ बन गए और अब राजनाथ की जगह अमित शाह यहाँ पर गृह मंत्री बन चुके हैं। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री का पद संभालते हैं। जो महत्वपूर्ण पद है इसको याद भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री है निर्मला सीतारमण। ये पहले भारत की डिफेंस मंत्री थी। तो आप इसको याद कर सकते हैं, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सक्षम लघु और मध्यम उद्यमी मंत्री कौन है? तो कौन है? नीतीश गडकरी भारत के वर्तमान में यहाँ पर सड़क परिवहन मंत्री है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि रसायन उर्वरक मंत्री कौन है, क्योंकि ये प्रश्न डिफरेंट में आता है। तो ये जरूर पूछ लिए जाएंगे कि डीवी सदानंद गौड़ा यहाँ पर रसायन व उर्वरक मंत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो रामविलास पासवान उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है रामविलास पासवान। लेकिन दोस्तों रामविलास पासवान की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा हम आपको अपडेट कर देंगे कि कौन बन गया है यहाँ पर उपभोक्ता मामला मंत्री। अगला क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायत राज मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर कृषि किसान कल्याण मंत्री है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान मंत्रालय के। अगला देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो हरसिमरत कौर बादल यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। तो हम इसको भी कैसे याद करवा देंगे आपके लिए, तो यानी खाद्य सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। पंजाब में ज़्यादातर क्या नाम लिखते हैं? हरसिमरत कौर ज़्यादा वहाँ पर फेमस है। कौर बादल ये सब फेमस है, इसलिए
आप खाद्य प्रसारण मंत्री ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कानून आए थे 3 जो कि किसानों के हित में आए थे वो कानून। तो उसके हिसाब से आप याद कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब ही कर रहा है, तो हरसिमरत कौर बादल यहाँ पर खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्री है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो थावरचंद गहलोत यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्री है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा यहाँ पर जनजातीय मामलों के मंत्री है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जनजातीय के सवाल ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसके इम्पोर्टेंट बढ़ जाते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मुंडा, क्योंकि आप ऐसे याद कर सकते हो अर्जुन मुंडा, तो मुंडा को आप जनजातियों में शामिल कर सकते हो। और यहाँ पर ये मुंडा जैसे कि आदिवासियों का नाम है मुंडा, तो ऐसे आप याद कर सकते हो जनजातियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं महिला और बाल विकास मंत्री कपड़ा मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी यहाँ पर महिला और बाल विकास मंत्री है, तो यहाँ पर ये स्त्री है, तो इसको महिला में शामिल कर लिया जाता है। तो कैबिनेट में एक तो स्मृति ईरानी मंत्री है और एक निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण तो कैबिनेट वित्त मंत्री हो गई, तो आप इसको याद कर सकते हो कि स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो कौन है स्वास्थ्य और पर्यावरण परिवार कल्याण मंत्री? तो डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर स्वास्थ्य और पर्यावरण यानी परिवार कल्याण मंत्री है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पर्यावरण मंत्री वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण मंत्री वन और जलवायु परिवार मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर यहाँ पर पर्यावरण मंत्री है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोटिस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल यहाँ पर रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का उपयोग लिया जाता है, तो उसका प्रधान हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये होते हैं तो ये प्रधान होंगे देश के, तो धर्मेंद्र प्रधान वैसे आप याद कर सकते हो। अगला देखते हैं अल्पसंख्यक मंत्री यानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर अल्पसंख्यक मंत्री यानी मामलों के मंत्री है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल शक्ति के मंत्री कौन हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर जल शक्ति मंत्री हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको लिख लीजिए और याद करने की जरूर कोशिश कीजिए। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगले देखते हैं पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह यहाँ पर पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, गिरिराज सिंह पशुपालन मंत्री। अगला देखते हैं भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर, जो कि उद्योग मंत्री भी है और भारी उद्योग मंत्री भी प्रकाश जावड़ेकर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं यहाँ पर कौशल विकास मंत्री, जो कि अभी वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमी मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं संसदीय मामलों के मंत्री कोयला मंत्री तथा खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी यहाँ पर संसदीय मामलों के मंत्री कोयला मंत्री तथा खान मंत्री है, जो वर्तमान में प्रहलाद जोशी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कानून और न्याय मंत्री संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद यहाँ पर, जो कि 2 बार रह चुके हैं, रविशंकर प्रसाद
जो 14वीं लोकसभा के भी थे और ये 15वीं लोकसभा के भी। यहाँ पर ये कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ही हैं 14वीं और 15वीं लोकसभा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी और सभी प्रकार के एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति यहाँ पर राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वेंकैया नायडू है राज्यसभा के सभापति। अगला देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो ये जाहिर सी बात है कि उपसभापति भी पूछ लिया जाता है। तो राज्य सभापति तो आपको याद ही होगा कि भारत का उपराष्ट्रपति यहाँ पर राज्यसभा का सभापति होता है, और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह यहाँ पर उपसभापति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो देश दीपक वर्मा यहाँ पर राज्यसभा के महासभापति हैं। महासचिव देश दीपक वर्मा। अगला देखते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद, जो कि कांग्रेस से हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा का विपक्ष का नेता कौन है। और लोकसभा के हैं, लोकसभा का विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो राज्यसभा का है यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद। अगला देखते हैं, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो थावरचंद गहलोत यहाँ पर राज्यसभा का सत्ता पक्ष का नेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष है, जो कि राजस्थान के कोटा जिला से आते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के महासचिव कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा के महासचिव है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए, लोकसभा के महासचिव। अगला देखते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर लोकसभा के विपक्ष का नेता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी है, और लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। तो दोस्तों ये थे भारत की कैबिनेट 2020 के मंत्रियों के बारे में, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आप कमेंट करके बताइए कि हम आपके किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो हम उसका वीडियो आपको दिला देंगे। और यहाँ पर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा लीजिए। तो आपका धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।